आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अपनी करेंसी में लेन देन, अबू धाबी में आईआईटी परिसर। जानिए पीएम मोदी के दौरे पर यूएई के साथ क्या क्या डील है। बीजेपी ने एक्टिव किए जेडीयू को तोड़ने वाले सियासी मोहरे। जानिए बिहार में किसे सौंपी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने दिया संकेत, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ देगी आपका साथ। लाठीचार्ज मामले में फंस गए नीतीश तेजस्वी, बीजेपी ने दर्ज कराया केस। दिल्ली में यमुना का पानी घटा, तेज बारिश, अगले 24 घंटे 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पीएम ने एलजी से जानकारी ली। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। अमेरिका के जॉर्जिया में गोलीबारी, महिला समेत 4 की मौत, आरोपी गिरफ्तार। एसबीआई बैंक ने किया खास बदलाव। शाहरुख खान की फिल्म जवान खतरे में, फिल्म के डायरेक्टर एटली पर लगे कॉपी के आरोप अब होगी बैन। टेस्ट क्रिकेट में तैयार हो रही नई टीम इंडिया। पीएम मोदी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद शनिवार को स्वदेश लौट आए। फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे के बाद पीएम शनिवार को एक दिन की यात्रा के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। भारत और यूएई ने कारोबारी लेन देन अपनी मुद्राओं में शुरू करने का समझौता किया है। भारत अमेरिकी डॉलर में होने वाले कारोबार पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय मुद्राओं में लेन देन को बढ़ावा देने की कोशिश में लगा हुआ है। एनडीए से अलग होने के बाद लगातार जेडीयू बिखर रहा है। शुरुआत जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने की थी। जेडीयू में हंगामा खड़ा कर खुद किनारे हो गए और अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना ली। बाद के दिनों में करीब दर्जन भर नेताओं ने नीतीश से किनारा कर लिया। जिन नेताओं ने जेडीयू का साथ छोड़ा उनमें अधिकतर उपेंद्र कुशवाहा के स्वजातीय थे। अब एनडीए में चिराग पासवान की एंट्री हो चुकी है। साल 2020 के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने नीतीश का खेल बिगाड़ दिया था। 80 से 115 सीटों तक जीत का रिकॉर्ड कायम करने वाले जेडीयू के सिर्फ 43 उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में जीत पाए थे। जेडीयू नेताओं की ही यह स्वीकारोक्ति है कि चिराग पासवान ने उनका खेल बिगाड़ा था। अब तो खेल बिगाड़ने के लिए जितन राम मांझी भी साथ है और उपेंद्र कुशवाहा भी। कांग्रेस ने ये संकेत देते हुए कि वह दिल्ली के नौकरशाहों पर नियंत्रण को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि देश के संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है और हम संसद के आगामी सत्र में इस पर बहस की मांग करेंगे। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अनुवाई में हुई कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक के बाद जयराम रमेश ने यह बयान दिया है। बीजेपी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज मामले में पटना की एक अदालत में शनिवार को एक परिवाद पत्र दायर किया गया। इस परिवाद पत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर पटना, एसएसपी राजीव मिश्रा सहित 6 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। पटना व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भाजपा नेता कृष्णा सिंह कल्लू द्वारा एक परिवाद पत्र दायर किया गया है। भाजपा नेता के अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने बताया कि आईपीसी धारा 302, 307, 323, 341, 354 और 120 बी के तहत परिवाद पत्र दायर किया गया है। दिल्ली में शनिवार को यमुना नदी का वाटर लेवल कम हुआ। रात 10 बजे यमुना नदी का जल स्तर घटकर 206.87 मीटर पर आ गया।
पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे से लौटते ही एलजी से बाढ़ राहत कार्यों को लेकर फोन पर बात की। शनिवार शाम को दिल्ली में तेज बारिश हुई। 3 घंटे में 11 मिली बारिश हुई। आईएमडी के मुताबिक आज 16 जुलाई को दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजधानी के इंद्रप्रस्थ इलाके में यमुना नदी में बने ड्रेनेज का रेगुलेटर टूट गया था। इसे शुक्रवार रात सेना की मदद से ठीक कर दिया गया। आईटीओ बैराज का एक गेट भी खोल दिया गया। हालांकि अभी भी बाढ़ का पानी यमुना बाजार, लाल किला, आईटीओ बेला रोड और आसपास के इलाकों में भरा हुआ है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमें भी तैनात है। पूरे देश के मौसम का हाल जाने तो अगले 24 घंटे हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान सहित 20 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शनिवार को मेडिकल जांच के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीएम ऑफिस की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक 73 साल के नेतन्याहू को शनिवार को तेल अवीव के रामत गान में शिवा मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है। बयान में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि वो ठीक है। इसके अलावा उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि उनकी हालत अच्छी है। उनका मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। बाद में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक नेतन्याहू को इजराइल के उत्तर में कैशरिया स्थित उनके आवास से एक काफिले द्वारा अस्पताल लाया गया। नेतन्याहू यहां वीकेंड मना रहे थे। बताया जा रहा है कि जब नेतन्याहू अस्पताल पहुंचे तो वो पूरी तरह से होश में थे और बिना किसी सहायता के चल रहे थे। अमेरिका के जॉर्जिया में शनिवार को हुई मास शूटिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। गोलीबारी के बाद आरोपी आंद्रे लॉन्गमोर वहां से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फायरिंग के बाद 5 से 6 घंटे तक फरार रहा था। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी सौगात दी है। बैंक ने 15 जुलाई से कई बदलाव किए हैं, जिसका सीधा असर बैंक ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। अगर आपने भी लोन लिया है तो आपकी एसबीआई ईएमआई बढ़ जाएगी। इसकी जानकारी बैंक ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर दी है। बता दें कि बैंक ने एमसीएलआर की दर में बढ़ोतरी कर दी है। बैंक से मिली जानकारी के मुताबिक एमसीएलआर की दर में 0.05% की बढ़ोतरी हुई है। बैंक के इस फैसले से लोन की ब्याज दर भी बढ़ जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता किंग खान शाहरुख खान अपना जलवा दिखाने को एक बार फिर से आ रहे हैं। अभिनेता अपनी आगामी फिल्म जवान को लेकर पूरी तरह से तैयार है। शाहरुख खान को आखिरी बार इसी साल जनवरी में रिलीज हुई उनकी फिल्म पठान में देखा गया था। पठान के जरिए शाहरुख खान ने बॉक्स ऑफिस पर 4 साल के बाद वापसी की थी और उनकी वापसी काफ़ी धमाकेदार रही थी। उनकी फिल्म पठान ने कमाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब ऐसे में उनके फैंस उनकी फिल्म जवान का इंतज़ार कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म का टीज़र लॉन्च किया गया है। इसके पहले पिछले सोमवार को फिल्म प्रीव्यू रिलीज़ किया गया था, जिसके बाद जवान इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी थी। भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने में व्यस्त है। रोहित शर्मा की अनुयायी में भारत ने डोमिनिका टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को 1 पारी और 141 रनों से हरा दिया। इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम मेजबानों पर पूरी तरह हावी नजर आई और उसने 3 दिन में ही मुकाबले को अपने नाम कर लिया। डोमिनिका टेस्ट मैच में भारत की शानदार जीत के सूत्रधार युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल रहे। अपना डेब्यू मुकाबला खेलने वाले यशस्वी 171 रनों की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 21 साल के यशस्वी को चेतेश्वर पुजारा की जगह टेस्ट टीम में शामिल किया गया था और उन्होंने मौके को भुनाने में तनिक भी देर नहीं की। यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी ने एक तरह से भविष्य के संकेत दे दिए। आने वाले समय में टेस्ट क्रिकेट में भी चयनकर्ता युवा खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं।